धनतेरस दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू परिवार दिवाली से 2 दिन पहले शुक्रवार यानी 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मना रहे हैं। धनतेरस अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि इसमें धन, समृद्धि और दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है। धनतेरस के पर्व को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कुबेर, धनवंतरी देव और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी प्रकट हुए थे। इसी वजह से धनतेरस को भगवान धनवंतरी व मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। साल 2023 में धनतेरस 10 नवंबर शुक्रवार के दिन यानी आज मनाया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल जी महाराज। आखिर किस प्रकार से धनतेरस को मनाना चाहिए, किस प्रकार से इसकी पूजा विधि है और आज के दिन क्या खरीदने से लाभ मिलता है और क्या खरीदने से हानि पहुंचती है। तो खास देखिए इस रिपोर्ट में किस प्रकार से आज धनतेरस के शुभ अवसर पर क्या चीज़ खरीदी जा सकती है। सर्वप्रथम धन त्रयोदशी की शुभकामनाओं के साथ ये महालक्ष्मी की कृपा का विशेष पर्व, जो कि इस वर्ष 6 दिवसीय कार्यक्रम, विगत वर्षों में 5 दिवसीय कार्यक्रम हुआ करता था जो धन त्रयोदशी से प्रारंभ हुआ करता था। इस वर्ष धन त्रयोदशी 10 नवंबर से प्रारंभ होकर के 11 नवंबर में छोटी दीपावली, जिसे नरक चतुर्दशी कहा करते हैं, और 12 तारीख को दीपावली का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग मनाएंगे। जैसी कि अमावस्या में दीपावली का पर्व मनाने का वेदोक्त नियम है, तो 12 तारीख को सायं 2:56 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। 12 नवंबर 2:56 से अमावस्या प्रारंभ होने के कारण जो कि 13 तारीख को 2:46 तक अमावस्या रहेगी। आज तो महालक्ष्मी का विशेष पूजन अमावस्या के पर्व में 12 तारीख को मनाते हुए 13 तारीख में अमावस्या होने के कारण उस दिन हम अमावस्या को ही मान्यता देते हुए अन्नकूट का पर्व 14 तारीख को मनाएंगे और जो यम द्वितीया भैया दूज का कार्यक्रम 15 नवंबर 2023 को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। अब बात प्रारंभ होती है आज विशेष पर्व जो धन त्रयोदशी का। आज के दिन समुद्र मंथन के समय दैत्य और देवताओं ने मिलकर के जब अमृत तत्व की प्राप्ति करने के लिए उपक्रम प्रारंभ किया, उस समय पर आयुर्वेद के प्रवर्तक धनवंतरी महाराज जी अमृत का कलश लेकर के उनका प्राकट हुआ, जो हमारे जीवन में हमें आयु, आरोग्यता, स्वस्थता प्रदान करते हुए और अमृत तत्व की प्राप्ति दिलाने में विशेष महत्व रखा करते हैं। आज तो धनतेरस के पर्व में इस वर्ष महामंगल योग का अद्भुत संयोग, कई वर्षों के बाद ऐसा मंगल संयोग जिसमें शुक्रवार का दिन हस्त नक्षत्र से युक्त और अमृत योग का विशेष संयोग होने के कारण इस वर्ष धन त्रयोदशी का पर्व विशेष महत्वशाली हो गया। हम सभी सनातन धर्मावलंबी धन त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल उठ करके किसी नदी में स्नानोपरांत फिर अपने इष्ट का आराध्य का पूजन करते हुए और इस दिन विशेष खरीदारी, जिसमें धातु की, स्वर्णादि की वस्तुओं के साथ दरिद्र निस्तारण के लिए ऐसी लोकोक्ति मान्यता है कि हम झाड़ू वगैरह खरीद करके, विभिन्न वाहनों को खरीद करके हर्ष और उल्लास के साथ में धनवंतरी जयंती का पर्व धन त्रयोदशी के रूप में मनाएंगे। सायंकाल को गोधूल बेला पर हम यम यातना निवारण के लिए चतुर्मुख दीपक जला करके, जिसमें तिल का तेल, सरसों का तेल और घी का भी दीपक जलाने का वेदोक्त नियम है। आज तो धन त्रयोदशी में विशेष खरीदारी के साथ उसमें स्वर्ण के आभूषण, स्वर्ण की चीजें विशेष महत्व रखा करती है। स्वर्ण नहीं तो रजत आप ले सकते हैं, रजत नहीं तो विभिन्न वस्तुओं की नई खरीदारी के साथ हर्ष और उल्लास के साथ धन त्रयोदशी का कार्यक्रम मनाएंगे। ऐसे महाराज जी कौन सी चीजें जिससे बचना है? आज के दिन वैसे जो वेदोक्त नियम के अनुसार अगर हो सके तो लोहे की चीजों को ना खरीदें।
लेकिन वही है कि इस समय पर समाज विभिन्न चकाचौंध के जीवन में जो नहीं है वो करने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे धर्मावलंबी भी हो गए हैं जो मनमुखी उपाय बता करके समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। काफी फोन पर लोग मुझसे पूछते, महाराज जी अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार के उपाय बताए हैं तो उसमें क्या करना चाहिए। तो मैं तो कह देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि पुराणों में बताया गया, तो मैंने कहा भाई मैंने तो कभी नहीं पढ़ा है। अगर कोई व्यक्ति बता रहा है तो उसके आदेश का अगर आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा आपको गवाही देती है तो आप करें। आज के दिन बचना है, हम पहले सर्वप्रथम सनातन धर्म की शुरुआत होती है, हम मानव बने, हम मनुष्यत्व को कायम करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी दीपावली या धनत्रयोदशी मनाएं और हमारा पड़ोसी कहीं न कहीं से एक हील खिलौना लाने के लिए भी तरसे। तो पहले तो मैं मानव बनूं, अपने मानवता के पाठ के साथ, फिर वाणी संयम, आत्म संयम, समाज के सृजन के साथ ऐसी कोई वस्तु न खरीदें जिससे हमारी समाज की सनातनी परंपरा दूषित हो रही हो। आज व्यसनों से बचना है, हमें स्वस्थता के साथ आत्मरक्षा के लिए, अमृत तत्व की प्राप्ति करने के लिए अपने देव पूजन, गुरु पूजन, देव आराधन के साथ और गणेश आदि उपासना के उपक्रम में गणेश स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी सूक्त के पाठ के साथ पूर्ण परब्रह्म परमात्मा वो विराट पुरुष परमात्मा जिनके 24 अवतार हुए हैं, उसी क्रम में जो धन्वंतरी महाराज जी का अवतार है, तो पुरुषम पुरुष सूक्तेनः, पुरुष सूक्त का पाठ करके उस विराट पुरुष परमात्मा का यजन करेंगे। तो हमें लगता है कि समाज में आत्म कल्याण, समाज का कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करते हुए समाज का सृजन होगा। तो पुनः आनंदेश्वर धाम आश्रम मानी मोरिस नगर कन्नौज की ओर से मैं कौशल जी महाराज आनंदेश्वर धाम आश्रम से सभी के लिए दीपावली के विशिष्ट पर्व 6 दिवसीय महामहोत्सव की शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए सभी को गणेश और लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो। आज धन्वंतरी जयंती के पर्व में समाज निरोगी हो, हम स्वस्थ हो, अखंड भारत, स्वस्थ भारत के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। राधे कृष्ण, जय आनंदेश्वर।